हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की चौथी सवाल सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ध्यान रहे, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पूर्णांकों के बारे में और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में भी पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप वीडियो देखिए ताकि ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। चलिए बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। पहले बात करते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक का मतलब ये होता है अनंत, ऋणात्मक अनंत से लेकर शून्य तक तथा शून्य से लेकर अनंत धनात्मक तक जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वे क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, लिखा है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि शून्य से लेकर जो प्लस की तरफ चलता है वो पूरा टोटल क्या होगा? आपका धनात्मक पूर्णांक की श्रेणी में आएगा। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। अगर ये प्रश्न कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, और किसके माध्यम से हमको दिखाना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी बात कर ली थी। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी आप पुराने वीडियो में एक बार देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कोई दो संख्याएं a और b है और इन दोनों संख्याओं में संख्या a आपकी b से बड़ी है। तो कहने का मतलब है जो संख्या बड़ी होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। भाग देने पर हमको कोई भागफल प्राप्त होता है जिसे हम q से दिखा रहे हैं यहाँ पर, और हल करने के बाद लास्ट में या तो शेषफल बचता है या कुछ नहीं बचता, ज़ीरो आता है। तो इसको हम r से दिखा रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ पर r की दो कंडीशन बनती हैं, या तो r 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर आएगा। कहने का मतलब है जो शेषफल आता है वो 0 आता है या 0 से बड़ा आता है। कभी भी शेषफल आपका ऋणात्मक नहीं आता है, तथा जो भी शेषफल आता है वो जो आप जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा ये क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से कैसे लिखेंगे। इसको इस तरह से लिखेंगे, a = bq + r। क्लियर हुआ? अब प्रश्न में आते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो पहली कंडीशन इसकी बनती है फर्स्ट कंडीशन पे x = 3q। यहाँ पर ध्यान रहे हमको क्योंकि 3m और 3m+1 की कंडीशन लाना है, इसलिए हम 3 इसको मानकर चलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर्स हम मानते हैं 0, तो 3q, ये जैसे यहाँ पर bq + r था, r यहाँ पर मान लीजिए 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 3q। ठीक है। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो b की वैल्यू है यहाँ पर, वहाँ पर प्रश्न में भी दिया गया है ये 3m और 3m+1, यानी कि bq+1, b आपकी कंडीशन हमेशा आगे बढ़ती चली जाती है, और वहाँ जो प्रश्न दिया जा रहा है उसमें भी आपको b का मान दिया गया है, तो यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो सबसे पहला काम इसका हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हम वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x² = 9q²। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x² = 3 × 3q²। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। अब x² = 3m, जहाँ 3q² m होगा।
ठीक है, ये समीकरण। देखिए दूसरी अवस्था में हम मानते हैं x बराबर 3q प्लस 1। अब यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप कर दें, यानी कि ये सूत्र आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। कहने का मतलब है आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट बाहर प्लस 1। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो इसका मान जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका धनात्मक पूर्णांक के रूप में। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण 1 x स्क्वायर बराबर 3m और यहाँ समीकरण 2 में क्या आ रहा है, x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। यानी कि इन समीकरण 1 और 2 की अगर कंपेयरिंग करेंगे तो हमको प्राप्त क्या हो रहा है, x स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1 की अवस्था प्राप्त हो रही है, जैसा कि हमें प्रश्न में दिखाना था। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3q स्क्वायर बराबर यम माना गया है और यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम माना गया है। ध्यान दीजिए, भले ही आपके अलग अलग दिखाए जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जी ने यहाँ पर भी यम माना है और यहाँ पर भी यम ही माना है, और यम की अवस्थाएं दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर यम को हम क्या मान रहे हैं, एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में मान रहे हैं, जो कि 3q स्क्वायर का मान भी धनात्मक पूर्णांक आएगा और 3q स्क्वायर प्लस 2q का भी मान आपका धनात्मक पूर्णांक के रूप में ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको प्राप्त हो रहा है समीकरण 1 और 2 से x स्क्वायर बराबर 3m और 3m प्लस 1, अतः धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ध्यान रखिए वही बात आ रही ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आ रही है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका निराकरण करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे।